नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। S24x7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए दिखाते हैं आपको आज की सबसे बड़ी खबर। गोविंदपुरा विधानसभा से कृष्णा गौर को बम्पर जीत मिली। इसी खुशी के मौके पर 4 दिसंबर को कई कार्यकर्ता उनसे मिलने आए और उन्हें बधाइयां देते रहे, लेकिन बहुत से कार्यकर्ता झूम उठे क्योंकि उनके कदम नहीं रुके और कृष्णा गौर भी उनके साथ झूम उठी। आइए जानते हैं इस खुशी के मौके पर कृष्णा गौर क्या कहती है पूरे कार्यक्रम को लेकर और इस चुनावी माहौल को लेकर। मिलते हैं कृष्णा गौर से, जो कि गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक चुनी गई और ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो इस बार मंत्री बनने जा रही है। ये अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि उन्हें कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ये निश्चित है कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। S24 के लिए SK मालवी की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनावी माहौल रहा और एक फिर बार गोविंदपुरा में एक ऐतिहासिक जीत रही, तो उसके लिए आप क्या? पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त हुई है। हमने 163 सीटों पर विजयश्री हासिल की है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जो विश्वास था, हमने जिस प्रकार का सुशासन दिया था, उस पर जनता ने अपनी मोहर एक बार फिर लगाई है। हम 5वीं बार सरकार बनाने जा रहे हैं। गोविंदपुरा में हम 12वीं बार कमल खिला रहे हैं और निश्चित रूप से ऐतिहासिक विजय हमारी 1,06,668 वोटों की हमारी हुई है, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थन करती है और कांग्रेस को इस प्रदेश की जनता ने, गोविंदपुरा की जनता ने सिरे से नकार दिया है। भविष्य में ना कांग्रेस को प्रदेश में और ना ही गोविंदपुरा में अब कभी जगह मिल पाएगी। मैडम, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लाडली बहने की योजना निकाली, क्या कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के विकास के लिए सकारात्मक प्रयास करती आई है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करती है, उतना किसी अन्य राजनीतिक दल में नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को जितने अवसर दिए जाते हैं, किसी अन्य पार्टी में नहीं दिए जाते हैं। और आज भी मुझे गर्व है ये कहते हुए कि विधानसभा के इन चुनाव में 27 महिलाओं को टिकट दिया था। 21 महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीत कर आई हैं और उससे भी ज़्यादा गर्व यह कहते हुए है कि पूरे देश के राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते ही महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। वरना कांग्रेस ने आज़ादी के इन 75 वर्षों में लगातार देश की महिलाओं को गुमराह करने का काम किया, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया। जब भी चुनाव आते थे, महिलाओं को कहा जाता था कि हम महिला आरक्षण लेकर आ रहे हैं, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वह सोच नदारद हो जाती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को सदन में न केवल पेश किया बल्कि पारित भी कराकर देश की आधी आबादी के मन में बहुत बड़ा विश्वास जगा दिया। और इसीलिए कहना चाहूँगी कि चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की हो, आधी आबादी जो महिलाओं की है, उन महिलाओं का सबसे बड़ा भरोसा अगर किसी राजनीतिक दल पर है तो वो भारतीय जनता पार्टी पर है। और 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा के इन चुनाव में वो भरोसा महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के रूप में दिखाई दिया है। जो चुनाव भी आपको बधाई दी थी कि आप बनने वाले हैं विधायक, दूसरा आप बहुत अग्रिम बधाई, आप मंत्री बने और गोविंदपुरा की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं को हृदय से आभार धन्यवाद व्यक्त करते हुए यही विश्वास दिलाना चाहूँगी कि आपने जो भरोसा मुझ पर जताया है, मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि अपना तन मन और जीवन समर्पित करते हुए आपके विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतर कर दिखाऊँ। हमारे गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का हम आने वाले समय में लगातार निराकरण करें, क्षेत्र को विकास की नई सौगातें लाकर दे और अपने विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। मैं आयुषी, अब मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मिलेंगे बड़े खुलासे।